हाय एवरीवन, आज ये 27 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल फूड सिटिंग रैंकिंग 2025-26 में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो नेपल्स इटली के शहर को पहला स्थान मिला है। यह रैंकिंग टेस्ट एटलस द्वारा जारी किया जाता है। नेपल्स को उसके प्रसिद्ध मार्गेरिटा पिज्जा के लिए पहला स्थान मिला है। भारत से मुंबई 5वें स्थान पर रहा, जो भेलपुरी और बड़ा पाव जैसे स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है। टॉप 100 सूची में भारत के कुल 6 शहर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की नई पुस्तक का नाम क्या है? द ग्रेट सैंक्शन हैक है। उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर रह चुके हैं। वर्तमान में वो आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक है। उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ओवरड्राफ्ट है। यह पुस्तक रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने किस असाधारण ब्रह्मांडीय विस्फोट की खोज की है? सुपर किलोनोवा का खोज किया है। यह खोज आईआईटी बॉम्बे और भारतीय खगोल वैज्ञानिक संस्था बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किया है। किलोनोवा 2 न्यूट्रॉन तारों के विलय से उत्पन्न होता है। इसमें सोना, प्लैटिनम और रेडियोधर्मी तत्वों का उत्सर्जन होता है। अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जन होने पर इसे सुपर किलोनोवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? तो समुद्र प्रताप है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा हुआ था। इसे यार्ड 1267 के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य समुद्र में तेल रिसाव, ऑयल स्पिल का पता लगाने और नियंत्रण करना है। हाल ही में सिंधु घोष पनडुब्बी को 40 वर्ष बाद डीकमीशन किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 कहाँ होंगे और शुभंकर क्या है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में होंगे और इसके शुभंकर मोरवीर है। यह खेलो इंडिया का पहला संस्करण है। इसका आयोजन फरवरी 2026 में होगा। स्थल की बात करते हैं तो BR यादव स्टेडियम बिलासपुर में होगा। इसमें 7 खेलों का आयोजन किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर माउली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने किस ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथ नहीं मानकर नैतिक विज्ञान कहा है? भगवत गीता, वेदांत और योग को। यह निर्णय जस्टिस GR स्वामीनाथन ने दिया है। कोर्ट के अनुसार ये ग्रंथ जीवन जीने की शैली, लाइफस्टाइल सिखाते हैं। इन्हें मोरल साइंस और संस्कृति का हिस्सा बताया गया है। अनुच्छेद 51 क्लॉज F में मिश्रित संस्कृति संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान की प्रति किस भाषा की ओल चिकी लिपि में जारी की है? तो संथाली भाषा की। ओल चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू है। संथाली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। उन्होंने 59 गेंदों में 150 रन बनाए हैं। AB डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। बिहार के समस्तीपुर से उनका संबंध रखता है और विजय हजारे ट्रॉफी में यह रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है। भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक परियोजना कहाँ पे शुरू हुई है? तो नागल नहर पंजाब में शुरू हुई है। बहते पानी से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। 250 किलोवाट के 4 टरबाइन लगाए गए हैं। कुल क्षमता की बात करते हैं 1 मेगावाट है। इसमें बिजली का विपणन भाखड़ा नंगल ब्यास प्रबंधन बोर्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का पहला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कौन सा है जिसका नेतृत्व महिलाओं ने किया है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसका नेतृत्व महिलाओं ने किया है। यह भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। अंडर 19 एशिया कप 2025 की बात करते हैं तो पाकिस्तान विजेता है। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे हुए भारतीयों को निकासी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप राहत सहायता देने के लिए। ऑपरेशन शिव शक्ति जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन बंधु श्रीलंका में बाढ़ राहत कार्य के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलवाद विरोधी अभियान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्षेत्र में चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? हमारे संविधान में भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। यह भाग संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन आता है। अब तक कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं? तो अब तक कुल 106 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं।
हाल ही में कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है? 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है जो वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। यूएन की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन में वृद्धि कहाँ पे हुई है? सबसे ज़्यादा उत्सर्जन में वृद्धि भारत में हुई है। यह 16वां संस्करण है। भारत में उत्सर्जन में 2.3% की वृद्धि हुई है। वैश्विक कुल उत्सर्जन 57.7 गीगाटन CO2 पहुंच चुका है। सर्वाधिक उत्सर्जक देश की बात करते हैं तो पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पे भारत आता है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं 1997 में आया है और यह ग्रीन हाउस गैस नियंत्रण हेतु COP3 में बनाया गया था। COP29 कब हुआ था? 2024 में हुआ था, बाकू अजरबैजान में। COP30 कब हुआ था? 2025 में ब्राजील में हुआ था। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनास है। बैलन डी ओर महिला वर्ग 2025 में एतानी बोनामाटी ने जीता है। लिविंग ब्रिज अवार्ड किसने जीता है? की स्टार मार्क यूके के प्राइम मिनिस्टर जीते हैं। ई गवर्नेंस अवार्ड किसने जीता है? रोहिणी महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं, दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन बन गया है? तो स्वीडन बन गया है। यहाँ भौतिक मुद्रा की जगह स्विप ऐप द्वारा डिजिटल लेन देन किया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। 1972 का पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। सभी नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार छोड़ करके स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। भारत स्काउट्स एंड गाइड का 19वां जम्बूरी उत्तर प्रदेश में होगा। एशिया का सबसे बड़ा रेल कमांड सेंटर साबरमती में। मनमित्र व्हाट्सएप मॉडल आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। 1000 करोड़ का लीप प्रोग्राम कर्नाटक ने चलाया है। प्रश्न संख्या 3 में आते हैं, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थापित की जाएगी? यह आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना EESL, जिसको एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड बोलते हैं, इसके द्वारा स्थापित की जाएगी। भारत में प्रसिद्ध स्थल की बात करते हैं, पूगा घाटी लद्दाख। और विश्व में अग्रणी देश की बात करते हैं, अमेरिका US है भूतापीय ऊर्जा में। EESL ने उजाला योजना लागू की है जिसमें LED वितरण किया जाएगा। द्रव्य पोर्टल किससे संबंधित है? आयुर्वेद ज्ञान से संबंधित है। UNEP यंग चैंपियंस अवार्ड किसने जीता है? जिनौली मोदी ने जीता है, महाराष्ट्र के। DRDO ने रेल आधारित अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है। GST अपील ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देने का आदेश किस अनुच्छेद के तहत दिया है? तो अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 के तहत दिया है। यह फैसला मिहिर राजेश साकेत केस में दिया गया। जस्टिस BR गवई और AG महीश के बेंच ने कहा है कि गिरफ्तारी का कारण जानना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 में एक अपराध के लिए एक बार दंड और स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देने से संबंधित है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 22 में निवारक विरोध NSA से जुड़ा प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी पर रोक से संबंधित प्रावधान दिया गया है। हिमांशी टोकस की बात करते हैं, जूडो विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान है। अग्निकुल कंपनी ने 3D रॉकेट प्रिंटिंग सुविधा शुरू की है, कहाँ पे? चेन्नई में। जूनियर शूटिंग विश्व कप में भारत प्रथम स्थान पे आया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, भारत में दर्ज 63% गिद्धों के घोंसले किस राज्यों में है? तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में। यह भारत की पहली गिद्ध आकलन और निगरानी पोन है। मानव हस्तक्षेप से इनके आवास में 70% की कमी आई है। प्रमुख प्रजाति की बात करते हैं, इनको जाइपस इंडिकस बोला जाता है। इनके प्रमुख क्षेत्र मुकुंदरा हिल्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दवा डाइक्लोफिनोक के कारण गिद्धों की मृत्यु हो रही है। इसका संरक्षण केंद्र महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में बनाया गया। CDS जनरल अनिल चौहान है, इनका कार्यकाल बढ़ गया है। छठा नदी उत्सव दिल्ली में मनाया गया है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में बनाया गया है। AI उत्कृष्टता केंद्र IIT मद्रास ने डेवलप करी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वायुपुत्र है। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा बनाया गया है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप द्वारा निर्मित यह रॉकेट बैटरी आधारित है। इसमें कोई दहन नहीं होता है और 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी लागत 25 से 35 रुपये है। कौन सी सामग्री लगी है? कार्बन फाइबर लगी है। स्वच्छ ऊर्जा आधारित रॉकेट है। पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विक्रम 32 है।
MiG-21 का सेवा मुक्त समारोह कहाँ पे हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। प्रयास केंद्र कहाँ पे है? गोवा में, आयुष मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। बिग बैश लीग में पहले भारतीय कौन है? आर अश्विन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता है, वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ कहाँ पे आयोजित होगी? गुवाहाटी, असम में आयोजित होगी। स्थापना की बात करते हैं 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। समारोह तिथि की बात करते हैं 9 नवंबर 2025 को लचित घाट ब्रह्मपुत्र नदी पे होगा। इसके मोटो की बात करते हैं नभः स्पृशम दीप्तम है। भारत में नया यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन बनाए? कोल डेजर्ट बनाए। अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमन है। बिहार का 94वां रामसर साइट कौन सा है? गोगाविल है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस मैडम क्यूरी की जयंती पर मनाया जाता है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 से 27 तक की थीम की बात करते हैं, यूनाइटेड वी यूनिक। 2025 से 27 की थीम की बात करते हैं, यूनाइटेड वी यूनिक है। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कौन सा बना है? कतर बना है। राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर साई गौतम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु को मिला है। गोवा सरकार ने 2022 में शुरू किया था यह पुरस्कार। 35 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 सितंबर को मनाते हैं। विश्व सी फूड कांग्रेस कहाँ पे है? चेन्नई में। पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र कहाँ पे है? चेन्नई में। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? यह नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का पहला आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी डिजिटल संग्रहालय है। यहाँ 650 मूर्तियाँ और ई बुक आदि सौरभ प्रदर्शित है। माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना कितने इकाई का है? 4 इकाई का है। इसमें 700 मेगावाट प्रत्येक इकाई में होगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने? श्री चंद्र मुर्मू बने। कूनो पार्क में पहली भारतीय चीता मादा का नाम क्या है? मुखी है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन देशों की यात्रा पर जाएंगी? तो यह अंगोला और बोत्सवाना अफ्रीका देशों की यात्रा पर जाएंगी। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ पे है? बोत्सवाना की राजधानी गोबोरोन है। आ जाते हैं मैदान सीरीज में, समान कार्य के लिए समान वेतन किन अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 39D में दिया गया। संसद के सत्रावासन की शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 85 में दिया गया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोलते हैं? मेटकॉफ को बोलते हैं। स्तनधारी पक्षी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। सांप मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 1901 का पहला नोबेल भौतिकी पुरस्कार विल्हेम रॉन्टजन को मिला है, जिन्होंने एक्सरे की खोज करी है। रेपो रेट के बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? महंगाई घटती है। लाल नीला जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा। यह भारतीय मानसून के लिए अनुकूल है। करीबाबाद कहाँ पे है? जम्बेजी नदी पे।